जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों के कुछ टॉपिक वाइज आपकी लाइव क्लासेस चल रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पाई हैं, तो इसलिए आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे और शायद कुछ दिन तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कुछ दिन में तो फिर आपकी लाइव क्लास डेली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपकी पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, वो नहीं रुकनी चाहिए। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में आपका जो टॉपिक कवर कर लिए थे वो वैदिक काल हो गया था, कवर कर लिया था, और सिंधु घाटी सभ्यता। और वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के आपके नोट्स मिल जाएंगे, जो छोटे बहुत पॉइंट रह गए थे। और उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, और ये जो दो टॉपिक हैं आपके अब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो आज का टॉपिक है आपका वीडियो का वो कौन है? आपका जैन धर्म। ठीक, हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें सुन लीजिए, आप समझ लीजिए कि जैन धर्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। स्टार्टिंग के लिए क्या हुआ, देखिए जब वहाँ पर उत्तर वैदिक जो काल था आपका वो चल रहा था, तो जब वहाँ पर राजाओं में युद्ध होना शुरू हुए तो लोग जो थी, जनता थी, वो बड़े परेशान होने लगी। और वहाँ पर आपका जो समाज था वो चार भागों में बट गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो जो वैश्य लोग थे उनको व्यापार से काफ़ी चीज़ें होती थी, उनका जो मेन काम था वो व्यापार था। तो वहाँ पे वो किसी ऐसे धर्म की खोज में थे जहाँ पर चीज़ें शांतिपूर्वक हों, मतलब लोग लड़े ना और उनका काम जो है वो अच्छे से चलता रहे। तो वहाँ के जब वैश्य लोग थे उन्होंने जो आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत सहारा दिया, बहुत अधिक मात्रा में दान दिया, और वहीं से स्टार्ट हुई आपकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। तो हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले जैन धर्म के बारे में। तो देखिए जैन जो आपका शब्द है, ठीक, मैं लिखता भी जा रहा हूँ साइड में ताकि आपको चीज़ें क्लियर हैं। जो जैन शब्द है आपका, ये जिस शब्द से बना है वो है आपका जिन शब्द। ठीक, सीधा सीधा जैन शब्द अगर पूछा जाए किस शब्द से बना है तो आपका जिन शब्द से। और जिन का मीन्स क्या होता है, अगर कोई पूछ दे कि जिन का मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है आपका विजेता। सीधा सीधा जैन शब्द किससे मिलकर बना? जिस शब्द से बना नाम उसका जिन, और इसका मतलब क्या होता है आपका विजेता। अच्छा, जो जैन धर्म है और जैन धर्म के जो महात्मा लोग होते थे, ठीक, जो मेन वहाँ पे काम होता था महात्मा लोग करते थे, उन्हीं महात्मा लोगों को कहा जाता था आपका निर्ग्रंथ। क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। मतलब इसका होता है बिना बंधन रहित, कोई भी बंधन नहीं है, वो आपके क्या होते थे? जैन महात्मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक वर्ड और आता है अधिष्ठाता। अधिष्ठाता, तो जो अधिष्ठाता होते थे उनको उस टाइम पे बोलते थे आपका तीर्थकर। क्या बोलते थे? तीर्थकर। सबसे मेन क्वेश्चन और सबसे मेन पॉइंट यहीं पर बनता है कि जो आपके जैन धर्म के अधिष्ठाता होते थे उनको क्या बोलते थे? तो आपका क्या बोलते थे? उसको तीर्थकर। अब इसी में कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल अभी थोड़ा सा टाइम कम है हम लोगों के पास, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का आ गया है, तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में करके पढ़ रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल स्टोरी वाइज भी पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर रहे हैं, तो कितने हुए हैं? टोटल 24। ठीक, सीधा सीधा नंबरिंग में 24। अगर पहले की बात करें कि पहले आपके तीर्थकर कौन थे, तो बेटा याद रखना आपके ऋषभ देव, नाम उनका क्या? ऋषभ देव। पहले तीर्थकर आपके ऋषभ देव। और ऋषभ देव को ही आपका जिस नाम से जाना जाता है, नाम आदिनाथ। नाम क्या? आदिनाथ। हो सकता है वो पूछ दे कि आपके जो 24 तीर्थकर थे उनमें से किन तीर्थकर को, ठीक, 4 नाम दे देगा, का नाम आदिनाथ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। अगर दूसरे की बात करें, ठीक, 24 हम लोगों को नहीं पढ़ने, लेकिन फिर भी इतना पढ़ लेना है कि हाँ हम लोगों का काम हो जाए। दूसरे थे आपके अजितनाथ। नाम क्या उनका? अजितनाथ। अगर तीसरे तीर्थकर की बात करें तो नाम उनका संभवनाथ। नाम क्या उनका? संभवनाथ। तो स्टार्टिंग के 3 मेन होते हैं, लेकिन चौथा भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बता दे रहा हूं आपको। चौथे जो थे नाम उनका अभिनंदन। नाम क्या? अभिनंदन। तो स्टार्टिंग के 24 जो आपके थे तीर्थकर टोटल में, उनमें 4 आपके सामने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऋषभ देव या दूसरा नाम आदिनाथ, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ और चौथा अभिनंदन। अभी इनमें कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे, मेन में मैं बताऊंगा, ठीक, अभी बिल्कुल सीक्वेंस में। अब थोड़ा लास्ट में चलते हैं, 24 की बात हो रही तो पूरे नाम नहीं पढ़ने। अब 21वें पे चलते हैं। तो जो 21वें हैं नाम है उनका नमीनाथ। ठीक, जो 22वें हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा। अरिस्टिनेमी। ठीक, नाम उनका अरिस्टिनेमी। ठीक, और ये जो अरिस्टिनेमी है इनका नाम जो क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, बोला जाता है निम्न में से कोई भी 4 दे देगा, निम्न में से कौन से आपके जो तीर्थकर थे
जिनका उल्लेख या जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है, तो आंसर क्या उसका अरिस्टोनेमी, और वो किस नंबर के थे आपके 22वें। इसी तरीके अगर बेटा 23वें पे चलें, 23वें का नाम क्या था, तो नाम उनका पार्श्वनाथ। नाम क्या, पार्श्वनाथ। और इनका एक नाम और था पुरुषाद नियम। ठीक, नाम क्या उनका, पुरुषाद नियम। ठीक, तो ये जो आपके नाम हैं, जैसे पहले का ऋषभदेव का आदिनाथ, ठीक, 23वें आपके पार्श्वनाथ का पुरुषाद नियम, ये जरूर याद रखिएगा। और 22वें जो थे अरिस्टोनेमी, इनका उल्लेख किसमें मिलता है आपका ऋग्वेद में। अब लास्ट बच्चे जो 24वें, और इन्हीं के ऊपर आज हमारा पूरा टॉपिक है, जो मेन सबसे रहे हैं, नाम उनका क्या, महावीर। नाम क्या उनका, महावीर। ठीक, अब लेकिन महावीर पर चलने से पहले आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई टोटल कितने रहे आपके 24, पहला दूसरा तीसरा चौथे ये नाम लिखे, और पहले वाले ऋषभदेव का नाम ही आपका क्या था, आदिनाथ। और इसी तरीके 22वें जो थे अरिस्टोनेमी, उनका जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है आपका ऋग्वेद में। जो 23वें थे पार्श्वनाथ, उनका नाम क्या, पुरुषाद नियम। अब जरा और चीजें सुनिएगा, ये जो पार्श्वनाथ हैं इन पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जरा सुनिएगा। मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ एरो बना के। देखिए, पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में। कहाँ पर हुआ था आपका, वाराणसी में। और अगर इनकी मृत्यु पूछी जाए तो याद रखिएगा 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, मृत्यु नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्वाण। और निर्वाण भी कहाँ प्राप्त हुआ था, आपका एक पर्वत है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तीर्थकर को सम्मेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो आंसर क्या आपका 23वें पार्श्वनाथ। ठीक, अभी महावीर के बारे में बात नहीं हो रही है, ये 23वें वाले की बात हो रही है। अब देखिए, इन्होंने क्या किया था, पार्श्वनाथ जी जो 23वें थे, इन्होंने आपके 4 महाव्रत दिए थे। क्या दिए थे, 4 महाव्रत दिए थे। तो याद रखिएगा, जो अगर पूछा जाए सिंपल सा कि आपके जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने कितने महाव्रत दिए, तो आंसर कितना, 4। और कौन कौन से दिए थे बेटा, पहला दिया था इन्होंने सत्य, दूसरा दिया था अहिंसा, तीसरा दिया था अपरिग्रह, और चौथा दिया था अस्तेय। ठीक, तो 4 महाव्रत आपके जैन धर्म के स्टार्टिंग वाले वो किसने दिए थे, आपके पार्श्वनाथ पुरुषाद नियम, जिनका नाम था 23वें। और इसी में एक और ऐड कर दिया था, वो किसने ऐड किया था, आपका महावीर ने। ठीक, तो याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में आपके जो व्रत हैं मेनली आपके कितने, 5, उनमें से 4 किसने दिए, पार्श्वनाथ ने, 5वां किसने ऐड किया, आपका महावीर ने। ठीक, अब जरा बात सुनिएगा, इन्हीं के बारे में और चीजें देख लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, जहां से क्वेश्चन बनते हैं या बेटा उम्मीद होती है। देखिए, अगर सबसे पहले बात करी जाए इनका जन्म, ठीक, तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। सीधा सीधा अभी महावीर स्वामी का जन्म बताया जाएगा, तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन कि भैया जो पार्श्वनाथ थे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। ठीक, इनके अगर पिता की बात करी जाए कि पिता कौन थे, तो पिता का नाम था बेटा अश्वसेन। ठीक, और जन्म आपने देख ही लिया, स्थल वाराणसी, तो ये कहाँ के राजा थे, आपके काशी के। कहाँ के, काशी के। अगर माता की बात करी जाए बेटा कि माता कौन थी, तो माता का नाम था वामा देवी। नाम क्या, वामा देवी। और ये आपकी कौन थी, एक उस समय योद्धा थे, नाम उनका नरवर्मन, तो ये उनकी पुत्री थी, नरवर्मन। और अगर पत्नी की बात और करी जाए पार्श्वनाथ के बारे में, तो नाम था उनका बेटा प्रभावती, और ये आपकी कहाँ की थी, कुश स्थल की राजकुमारी। ठीक, सीधा सीधा ये सारे क्वेश्चन नीचे वाले आपके किसके ऊपर, पार्श्वनाथ। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 23वें थे आपके जो तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, उनका दूसरा नाम क्या था, पुरुषाद नियम। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वाराणसी में। और जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था, 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। और इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से पहले हुआ था, कब, 250 साल पहले। पिता कौन थे, अश्वसेन, काशी। ठीक, माता वामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी, और पत्नी आपकी प्रभावती, कुश स्थल की राजकुमारी। तो ये तो कुछ पॉइंट हो गए आपके किसके ऊपर, पार्श्वनाथ के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 24वें तीर्थकर
ठीक, आपके महावीर। और इसके बाद देखिए जो ये आपके महावीर पढ़ा दिया जाएगा, इसके बाद आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो आपको उससे क्वेश्चन मिलेंगे, और आप क्वेश्चन बिल्कुल देखेंगे एज इट इज आपके मिलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन लगभग बाहर नहीं जाएगा, जो भी चीजें रह जाएंगी वो आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जिस तरीके जिस संख्या में आप लाइव क्लास में रहते हैं बिल्कुल उसी संख्या में इस वीडियोस को भी कवर कीजिए। ठीक, क्लास जैसे भी हो, पढ़ाया जैसे भी जाए, आपको पढ़ना है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, जो 24वें तीर्थकर हैं, नाम उनका क्या, महावीर। ठीक, तो सबसे पहले अगर महावीर की बात करें तो महावीर का जो जन्म हुआ था, सबसे पहले जो जन्म हुआ था आपका, यह हुआ था 540 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब उल्टा चल रहे हैं हम लोग, ठीक, ईस्वी की तरफ आ रहे हैं, तो सीधा सीधा पहला आपका जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व। अगर बेटा जन्म स्थान पूछ दे कोई, ठीक, और ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, तो याद रखिएगा जन्म स्थान है आपका कुंडग्राम, और ये जो कुंडग्राम पड़ता है ये कहाँ पड़ता है आपका, वैशाली। और वैशाली आपका किस जगह प्लेस है प्रेजेंट टाइम में, बिहार। सीधा सीधा जन्म कब हुआ आपका, जो महावीर स्वामी थे, ठीक, नाम उनका, जन्म आपका 540 ईसा पूर्व। अगर जन्म स्थान की बात करें तो कुंडग्राम, वैशाली या बिहार। ठीक, अगर पिता की बात करें कि पिता कौन थे, तो पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। ठीक, अब थोड़ा सा ये सिद्धार्थ वर्ड पे कंफ्यूजन होगी, क्यों, जब बौद्ध धर्म पढ़ाया जाएगा उसमें भी ये वर्ड आएगा। ठीक, लेकिन याद रखना है आपको सीधा सीधा कि महावीर के पिता का नाम क्या था आपका, सिद्धार्थ, और ये जिस संघ के थे नाम बेटा उसका वज्र संघ। ठीक, जो महाजनपद हुए थे, ठीक, उन्हीं में डिवीजन था वज्र संघ वाला। माता की बात करें, माता कौन थी, तो माता का नाम था बेटा त्रिशला। ठीक, और ये जो त्रिशला थी आपका एक शासक थे, और वो किस वंश के थे आपके, लिच्छवी। ठीक, लिच्छवी शासक चेटक की सिस्टर थी, यानी बहन थी। ठीक, सीधा सीधा तो पिता और माता कौन कौन थे आपके, पिता आपके सिद्धार्थ वज्र संघ के, और जो माता थी त्रिशला नाम था उनका, लिच्छवी शासक चेटक की सिस्टर थी, वो बहन थी। अगर बचपन के नाम की बात करें बेटा, इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था इनका वर्धमान महावीर। नाम क्या था, वर्धमान महावीर। ठीक, अगर डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन वन लाइनर बनते हैं बेटा, ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगा। पत्नी की बात करें तो पत्नी थी इनकी यशोदा, और जो राजा थे आपके समरवती, ये उनकी पुत्री थी। ठीक, उसी टाइम पे राजा थे आपके समरवती, उनकी पुत्री थी। अब इनकी पुत्री की बात करें कि इनकी पुत्री कौन थी महावीर की, तो बेटा नाम उनका प्रियदर्शना, और ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, प्रियदर्शना का दूसरा नाम, तो नाम याद रखिएगा क्या, अड़ोजा। नाम क्या उनका, अड़ोजा। ठीक, अब यहां से कुछ मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगर पूछा जाए बेटा दामाद का नाम क्या था उनका, तो दामाद का नाम था आपका जमाली। नाम क्या उनका, जमाली। सीधा सीधा दामाद का नाम उनका जमाली। और ये जो जमाली थे ये इनके पहले विरोधी भी थे, जिन्होंने आपका पूछा जाता है कि वो कौन थे जिन्होंने महावीर स्वामी जो आपके थे उनका विरोध किया पहली बार, तो वो उनके खुद के दामाद थे, नाम उनका क्या, जमाली। और कब विरोध किया था अगर पूछा जाए तो बेटा ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष। ठीक, जब इनको ज्ञान मिल गया तो उसके 14वें वर्ष कंटिन्यू में इनका विरोध स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया, सबसे पहले जमाली ने। अच्छा, इनके शिष्य की बात करी जाए कि मेन शिष्य इनका कौन था, तो जो बेटा आपका शिष्य था पहला इनका मेन, मक्खली पुत्र, ये उनके पिता का नाम था, और नाम उनका था गोशाल। नाम क्या उनका, गोशाल। सीधा सीधा इनके शिष्य जो मेन वाले थे मक्खली पुत्र गोशाल। ठीक, और ये जो गोशाल थे ये आपके कौन थे, ये एक संप्रदाय था उस समय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन आता है, आप प्रैक्टिस सेट उठाना, या पुराने जो आपके पेपर हैं आए हुए हैं किसी भी स्टेट के या कहीं के भी, तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो बेटा अगर शिष्य की बात करें तो मक्खली पुत्र गोशाल, और किस संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के। अच्छा, इनके जो द्वितीय विरोधी थे, सेकंड विरोधी थे, देखिए पहले तो बता दिए गए आपको कि पहले विरोधी कौन थे। ठीक, तो सीधा सीधा आपके दामाद जमाली। जो दूसरे विरोधी थे इनका नाम है आपका तीसगुप्त, और बेटा ये आपके कितने वर्ष में इन्होंने विरोध किया था, 16वें। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, ज्ञान प्राप्ति के कितने कितने वर्षों के बाद, तो 14 वर्षों के बाद पहले आपके विरोधी कौन, जमाली,
और 16वें वर्ष में आपके 30 गुप्त, ये आपके कौन से थे, दूसरे विरोधी। अब और चीजें सुनते हैं। पूछा जाता है बेटा इन्होंने गृह त्याग कब किया था, तो जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इनकी आयु थी 30 वर्ष, ठीक, एज कितनी थी इनकी, 30 वर्ष। और किसके कहने पर किया था, तो एक नाम आता है बेटा नंदी वर्धन, नाम क्या, नंदी वर्धन। ये जो नंदी वर्धन थे ये इनके बड़े भाई थे, तो भाई की आज्ञा पर इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। और कितनी वर्ष एज थी उस समय इनकी, 30 वर्ष। अच्छा, अब जो मेन चीजें हैं और कि इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, तो बेटा 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, ठीक। तो मतलब अगर आपसे एज कोई पूछ दे तो इन्होंने भाई गृह त्याग किया 30 वर्ष में, तो 12 वर्ष बाद इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 30 और 12 कितना हो गया टोटल, 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो गई। क्वेश्चन आया हुआ फिर से, अगर जो ज्ञान प्राप्ति का स्थल पूछ दिया जाए बेटा, तो एक गांव पड़ता है आपका जरंभिक, नाम क्या उसका, जरंभिक। जो जरंभिक गांव है और ये आपका कहाँ पड़ता है, एक नदी पड़ती है बेटा ऋजुपालिका, ठीक, नदी कौन सी आपकी, ऋजुपालिका, ठीक। गांव का नाम पूछे तो जरंभिक, नदी का नाम पूछे तो ऋजुपालिका। और अगर बेटा पेड़ का नाम पूछ दे कि किस पेड़ के नीचे, आप ये सब क्वेश्चन देखना आपको मिलेंगे, ठीक। और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा होता है, मतलब अगर आपने एक बार भी पढ़ा रखा है तो फिर वो हो जाएगा आपसे, ठीक। तो स्थल की बात करें तो जरंभिक गांव, नदी की बात करें तो ऋजुपालिका, और पेड़ की बात करें बेटा किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो साल वृक्ष। कितनी वर्ष की एज में आपकी, 40 और प्लस 2, ठीक, ये 30 आपका हो गया था और 12 ये, तो 42, सीधा सीधा, ठीक। अच्छा, और बात करें अगर सबसे प्रमुख उपदेश इन्होंने कहां पर दिए, तो बेटा याद रखना राजगृह, ठीक। और वहां पर एक पहाड़ी का नाम आता है वितुलाचल पहाड़ी, ठीक, सीधा सीधा कि भैया जो आपके महावीर स्वामी थे उन्होंने प्रमुख उद्देश्य सबसे ज्यादा कहां पर दिए, तो राजगृह, ठीक। और पहाड़ी का नाम आपका वितुलाचल पहाड़ी, ठीक। अच्छा, और ये जो आपकी प्लेस पड़ता है यहाँ पर एक नदी भी है बेटा, तो हो सकता है नदी का नाम पूछ दे, तो बराकर नदी, नाम क्या उसका, बराकर नदी। अच्छा, और चीजें बात करें कि इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी बेटा, ठीक। तो इनको उपाधियों के नाम पर पहला तो केवलिन कहा जाता था, दूसरा कहा जाता था जिन, ठीक, तीसरा कहा जाता था निर्ग्रंथ, और चौथा कहा जाता था अरहर्त, ठीक। टोटल उपाधियां इनकी कितनी, 4, ठीक। पहला आपका केवलिन, दूसरा जिन, तीसरा निर्ग्रंथ और चौथा अहर्त। अब लास्ट पॉइंट बचा कि भैया इनका जीवन का अंत कहाँ पे हुआ था, समाप्ति कैसे हो गई जीवन की, तो याद रखिएगा एक प्लेस पड़ता है बेटा आपका पावापुरी, ठीक, पावापुरी। और ये भी आपका कहाँ पर है, राजगृह, ठीक। और कितने वर्ष की आयु में ये इनकी जीवन समाप्त हो गया था, 72 वर्ष की आयु में। और अगर ईसापुर की बात करें तो 468 ईसा पूर्व। तो ये आपके कुछ बातें हो गई किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। आप देख सकते हैं जन्म कब हुआ, सीधा सीधा 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान की बात करें तो कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। और पिता की बात करें तो सिद्धार्थ वज्जी संघ के। फिर माता की बात करें तो त्रिशला, लिच्छवी शासक आपकी चेटक की बहन। बचपन का नाम आपका भगवान, जो आपका वर्धमान महावीर। पत्नी की बात करें तो यशोदा, ठीक। और किस राजा की बेटी थी आपकी, राजा समरवती। फिर अगर बात करें पुत्री तो प्रियदर्शना। और ये बेटा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अड़ोज्जा, ठीक। अड़ोज्जा किसका नाम था आपका, प्रियदर्शना। दामाद कौन थे, जमाली। पहले विरोधी भी यही थे आपके। और कितने वर्ष की आयु में, ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद इन्होंने विरोध किया था, 14वें। फिर शिष्य कौन थे इनके प्रमुख, मक्खली पुत्र गोशाल। और ये जो गोशाल थे आपके किस संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के। फिर सेकंड विरोधी कौन थे बेटा, 30 गुप्त। और कितने वर्ष में, 16वें वर्ष में। फिर गृह त्याग कितने वर्ष में किया था, 30 वर्ष। और किसकी आज्ञा पर किया था, नंदी वर्धन। और नंदी वर्धन कौन थे, इनके बड़े भाई थे। फिर ज्ञान प्राप्ति बेटा कब हुई थी, 12 वर्ष की तपस्या के बाद। स्थल पूछ दे अगर ज्ञान प्राप्ति का तो जरंभिक गांव, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष। प्रमुख उपदेश की बात करें तो राजगृह में आपकी पहाड़ी का नाम वितुलाचल पहाड़ी। और नदी कौन सी आपकी, बराकर। और उपाधियां कौन कौन सी मिली थी इनको, कैवलिन, जिन, निर्ग्रंथ और अहर्त। और अंत कहाँ हुआ था, जीवन का समाप्त कहाँ पे हुआ था, निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, पावापुरी राजगृह, 72 वर्ष की आयु और 468 ईसा पूर्व। तो ये तो बातें हो गई कुछ आपकी जैन धर्म के बारे में।
ठीक, महावीर के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में, तीर्थकर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं, और जहाँ से बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब जरा बात सुनिएगा, देखिए जैन धर्म की बात हो रही है, तो जैन धर्म के अगर बेटा जौहर पूछे जाएं, जौहर वर्ड लगाओ क्या, जौहर मतलब रत्न बोल सकते हैं आप, ठीक। तो यहाँ पर आपके जैन धर्म के 3 जौहर हैं या 3 ग्रंथ हैं, ठीक, ग्रंथ नहीं सॉरी, आपके रत्न हैं, ठीक। तो पहला वर्ड सम्यक तीनों में लगा है, तो याद रखिएगा, पहला है आपका सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक ध्यान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न या 3 जौहर, ठीक। पहला सीधा सीधा सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक ध्यान, और चौथा तीसरा आपका सम्यक आचरण, ठीक। तो ये आपके हो गए 3 जौहर। अगर जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें बेटा, कि सिद्धांत कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो था अहिंसा। क्या था आपका, अहिंसा, मतलब जीवों की हत्या करना पाप है। जो भी जैन धर्म के लोग होते थे किसी की भी हत्या नहीं करते थे, और इसी अहिंसा के चक्कर में बेटा ये याद रखिएगा कृषि और जो जीव हत्या थी दोनों वहाँ पर बैन थी, मतलब दोनों में ही उनका मानना था कि दोनों में ही हत्या होती, इसलिए वो कृषि भी नहीं करते थे और आपका जीवों की हत्या भी नहीं करते थे। लेकिन हम लोग मेनली बात कर रहे हैं सिद्धांत की, ठीक। तो सिद्धांत पहला था आपका कौन सा, अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा आपका अपरिग्रह, और पांचवा आपका ब्रह्मचर्य, ठीक। अभी देखिए, अभी मैंने ही बताया था आपको कि आपके जो महाव्रत थे वो कितने थे बेटा, 4, ठीक। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, और यहां पर सिद्धांत लिख दिए कितने, 5, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ठीक। तो याद रखिएगा ये जो 4 थे स्टार्टिंग वाले, वो किसने दिए थे बेटा, पार्श्वनाथ ने। और जो 5वां था, लास्ट था 5वां सिद्धांत या 5वां आपका जो महाव्रत है, ये किसने दिया था, आपका महावीर ने। इस तरीके भी क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग के 4 जो आपके व्रत थे वो किसने दिए, तो पार्श्वनाथ ने, और लास्ट वाला जो 5वां था ब्रह्मचर्य, वो किसने दिया बेटा, आपका महावीर ने, ठीक। अब और चीजें देख लेते हैं। देखिए जो सबसे मेन चीज थी अहिंसा, वो मैंने बता दी यहां पर कि भाई जीव हत्या और जो कृषि थी वो दोनों आपकी नहीं करनी होती थी। लेकिन याद रखिएगा जैन धर्म, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, क्या जैन धर्म ईश्वर को मानता था, हाँ, याद रखिएगा जैन धर्म ईश्वर को मानता था, लेकिन जो ईश्वर का स्थान था बेटा वो जिनके नीचे था। जिनके नीचे मतलब जो आपके तीर्थकर होते थे, ठीक। ये देखिए यहां पर उपाधि लिखी, केवलिन जिन, तो जिन के नीचे मतलब जो उनके प्रमुख तीर्थकर हैं, भगवान उनके नीचे है, भगवान उनसे ऊपर नहीं है। मतलब अगर जिन ने कहा तो वो बात मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी, ठीक। तो याद रखिएगा भगवान को तो मानते थे, लेकिन स्थान किसके नीचे था बेटा, जिन के नीचे। अच्छा, जो आपका जैन धर्म का साहित्य होता था, क्वेश्चन आया हुआ, इसको बोलते थे बेटा आगम। क्या बोलते थे, आगम। वो डायरेक्ट पूछेगा कि जो जैन धर्म का साहित्य है उसको क्या बोलते थे, उसको लैंग्वेज में कोई भी भाषा में दे देगा 4 ऑप्शन, तो आपको किस पे टिक करना है, आगम। और इस आगम में बेटा आपके 12 अंग होते थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण थे, चाल, जो 4 आपके मूल सूत्र थे, एक बेटा आपका नंदी सूत्र था, एक अनुयोग द्वार था, ठीक। तो इतनी चीजें थी बेटा आपके साहित्य में, ठीक। साहित्य का नाम क्या था, आगम। आगम में ही आपके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 4 मूल सूत्र, एक नंदी सूत्र और एक अनुयोग द्वार। इनमें से कोई भी ऑप्शन उठा के दे सकता है, वो पूछ देगा ये इनमें से कोई भी वर्ड, मान लीजिए दे दे आपका अनुयोग द्वार, कि अनुयोग द्वार किस धर्म से संबंधित था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ठीक, या आपका मुगल वंश, किसी भी दे देगा 4 ऑप्शन में, तो आपको किस पे टिक करना है, जैन पे। अब जरा बात सुनिएगा, और ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा जाता है, आप प्रैक्टिस सेट उठाना, आपको चीजें मिलेंगी। जहां जहां पर मैं बता रहा हूं कि इनकी भाषा कौन थी आपकी जैन धर्म की, तो याद रखिएगा बेटा इनकी भाषा थी आपकी प्राकृत भाषा, ठीक। उस समय मेनली आपकी संस्कृत चलती थी, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज जो होती है वो टफ होती है, तो उस समय लोगों की जो आम बोलचाल की भाषा थी बेटा वो कौन सी थी, आपकी प्राकृत। तो जैन लोगों ने क्या किया, उसी भाषा को अपनाया, ताकि वो जो आम जनता होती है
उनके बीच में अपनी जगह बना सकें, उनसे बातचीत कर सकें, क्योंकि लोगों को संस्कृत लैंग्वेज उस समय ज़्यादा नहीं आती थी। तो लैंग्वेज उनकी कौन सी थी आपकी? प्राकृत। अच्छा, अगर बात करें इनके ग्रंथ बेटा किस भाषा में लिखे गए, ठीक, तो याद रखिएगा जो इनके धार्मिक ग्रंथ थे वो लिखे गए आपके अर्ध मगधी भाषा में। कहाँ पर लिखे गए? किस लैंग्वेज में? अर्ध मगधी भाषा में। अब जो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भाषा हो गई आपकी और ग्रंथ की भाषा हो गई। जो सबसे मेन चीज बेटा, चाहे बौद्ध धर्म पढ़ाया जाएगा और चाहे आपका जैन धर्म पढ़ाया जाएगा, दोनों में बेटा सबसे बड़ी चीज होती है संगीतियां। संगीतियां का मतलब क्या होता है? जो आपकी एक सभा होती है, मान लीजिए किसी कार्य पे उद्देश्य से एक सभा आयोजित करी गई, उसी को क्या बोलते हैं? संगीति। तो याद रखिएगा जैन धर्म में जो संगीतियां हुई वो टोटल हुई कितनी? 2। ठीक, अब पहली की बात करें तो पहली बेटा कहां पर हुई आपकी? सबसे पहले तो पाटलिपुत्र। कहां हुई आपकी? पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र आपका कहां पर? बिहार। ठीक, लिख दिया। अच्छा, इसके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं कि पहली जो जैन संगीति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो नाम याद रखना बेटा उनका स्थूलभद्र। नाम क्या उनका? स्थूलभद्र। और कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। कब हुई? 300 ईसा पूर्व। अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई पहली जो आपकी संगीति थी जैन धर्म वाली उसमें क्या क्या हुआ था? तो याद रखना इसमें बेटा मेनली 2 काम हुए थे। पहला आपका बिखरे ग्रंथों का संकलन, मतलब जो आपके ग्रंथ इधर उधर लोगों के पास थे, सब अलग अलग जगह थे, उनका संकलन हुआ। सारे आपके जितने जैन लोग थे वहां पर इकट्ठे हुए, अपने अपने ग्रंथ लेके आए, उनका संकलन किया गया। और इसी जगह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया। पहला आपका दिगंबर और दूसरा आपका श्वेतांबर। दिगंबर लोग मतलब जो आपका वस्त्रों का त्याग कर दिया जिन्होंने, और श्वेतांबर वो लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दोनों ही की गुट के एक एक अध्यक्ष थे। तो बेटा जो दिगंबर वाले अध्यक्ष थे नाम उनका भद्र बाहु, और जो श्वेतांबर वाले थे नाम उनका स्थूल भद्र। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका। ठीक, कि जैन धर्म जो 2 भागों में बटा, कौन कौन से आपके 2 भाग? एक श्वेतांबर और दूसरे आपके दिगंबर। ये किस संगीति में बटा? तो पहली संगीति। इस संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र बिहार। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और जो बटा भी तो वो दिगंबर वाले के अध्यक्ष कौन बने बेटा? मेन रोल किसका था? लीड किसने करी? भद्रबाहु ने। और जो श्वेतांबर वाले थे उसके कौन अध्यक्ष बने? मेन लीड किसने करी? स्थूलभद्र ने। और बढ़ते हैं आगे, दूसरी वाली संगीति के देख लेते हैं। ठीक, अब जो दूसरी संगीति हुई बेटा वो हुई आपकी वल्लभी। प्लेस का नाम क्या आपकी? वल्लभी। और वल्लभी आपको पड़ता है कहां पर? गुजरात में। अब देखिए एक चीज यहां पर थोड़ा सा आप देखो, ज्योग्राफी लगाओ। एक आपका बिहार पड़ता है बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के पास, इस तरफ आ जाओ, और गुजरात पड़ता है अरब सागर में। तो दोनों हाथ हैं आपके इंडिया अगर बीच में, तो दोनों हाथ में एक एक संगीति हुई, पहली वाली बिहार, दूसरी वाली गुजरात। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष थे नाम उनका बेटा क्षमा श्रमण। नाम उनका क्षमा श्रमण। और कब हुई बेटा आपकी? 512 ईसा पूर्व। अब इसमें भी कुछ हुआ होगा, जैसे ये यहाँ पर बिखरे ग्रंथों का संकलन, ये डिवीजन हो गया था, वैसे यहाँ पर भी बेटा कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पर भी हुआ क्या? वही चीज, बिखरे ग्रंथों का क्रम के अनुसार संकलन, मतलब संकलन किया गया। ठीक, फिर से दोनों जोड़े गए, सारे बिखरे ग्रंथ ढूंढे गए, लेकिन उनको क्या लगा दिया गया? क्रम में। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहली बार बस इकट्ठे किए गए। दूसरी बार क्या किया गया? उनको सीक्वेंस में लगाया गया, अरेंज किया गया, क्रम में लगाया गया। तो ये आपकी 2 मेन संगीति हैं, और बेटा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से दिमाग में अपने याद रख लेना। ठीक, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और इसी तरीके आपकी जो बौद्ध संगीतियाँ पढ़ाई जाएंगी 4 टोटल, उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक, अब जरा बात सुनिएगा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में बात बताते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा कि जो आपके महावीर थे, तीर्थकर थे, या कोई भी आपके 24 तीर्थकरों में थे, उनके लिए कुछ सिंबल बनाए गए हैं कि किस सिंबल से किसको आपका जाना जाता है। तो सबसे पहले बेटा अगर बात करें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बात करें अगर बेटा ऋषभदेव की,
किसकी बात करें? ऋषभदेव की। तो आपको पता है यहाँ पर ऋषभदेव कैसे तीर्थ करते, किस नंबर के थे? पहले। ठीक, यहाँ पर लिख दिया पहला। याद रखिएगा जो इनका सिंबल था वो था आपका सांड, या दूसरी वर्ड में लिख दें वृषभ। ठीक, वो डायरेक्ट पूछेगा निम्न में से किस तीर्थकर का सिंबल जो था वो आपका सांड था या वृषभ था, तो कौन से आपके पहले, और नाम उनका क्या? ऋषभदेव। इसी तरीके बेटा अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे का नाम आपने यहां देखा, ये लिखा अजित नाथ, ये आपके सेकंड थे, और बेटा इनका सिंबल आपका क्या था? हाथी। तो पहले वाले का सांड या वृषभ, दूसरे वाले का क्या आपका? अजितनाथ का हाथी। अगर तीसरे वाले की बात करें बेटा, नाम उनका शांति नाथ। ठीक, तो सीक्वेंस में अगर बात करें तो देखो इसका नाम, इनका नाम तो यहाँ पर नहीं है, ठीक, लेकिन इन्हीं का सिंबल है, और ये आपके बेटा जो थे नंबर में सीक्वेंस में 16वें थे। किस नंबर के थे? 16वें। और इनका जो सिंबल था वो था आपका बेटा हिरण। क्या था? हिरण, मृग बोल सकते हैं। अब जो इसके बाद मेन थे पार्श्वनाथ। अब आपका पार्श्वनाथ लिखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि किस नंबर के थे बेटा? ये आपके 23वें। ठीक, पार्श्वनाथ के सिंबल की बात करें तो बेटा इनका सिंबल था आपका क्या? सांप। ठीक, अब लास्ट बचे आपके कौन? महावीर। इधरी साइड में लिख दे रहा हूं मैं, महावीर। ये आपके 24वें थे, और बेटा इनको जो सिंबल था इनका वो कौन सा था आपका? सिंह। ठीक, तो आपके 5 लोगों के मेन सिंबल थे। पहले ऋषभदेव थे, ठीक, नाम क्या उनका? सिंबल क्या था? सांड या वृषभ। फिर अजितनाथ सेकंड थे आपके हाथी। थर्ड नंबर पे शांतिनाथ 16, ठीक, 16 नंबर के थे तीर्थकर, और इनका सिंबल क्या था? हिरण। पार्श्वनाथ 23वें सांप, और बेटा महावीर 24वें आपके, और इनका सिंबल क्या था? सिंह। अब लास्ट चीजें और बची कुछ इसके बारे में, वो भी जरा सुन लेते हैं और अच्छे से समझ लेना बेटा। ये आपके साहित्य वाली चीजें हिस्ट्री में बहुत पूछी जाती हैं, क्योंकि इनमें टेंशन नहीं होती है कि किस बुक में क्या लिखा है, किस बुक में क्या लिखा है। जो लिखा है वो हर बुक में लगभग लिखा है। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन में विवादित क्वेश्चन नहीं होता है। तो इनके कुछ राइटर और आपकी चीजें हैं, जैसे अगर भद्रबाहु की बात करें, ठीक, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इनकी पुस्तक का नाम बताइए। तो बेटा जो इनकी पुस्तक है वो है आपकी कल्पसूत्र। कौन सी? आपकी कल्पसूत्र। सीधा सीधा भद्रबाहु की बुक आपकी कौन सी? कल्पसूत्र। अगर बेटा और नाम देगा तो बोलेगा प्रभाचंद्र की पुस्तक बताइए। नाम उनका क्या? प्रभाचंद्र। और प्रभाचंद्र की अगर पुस्तक की बात करें तो नाम प्रमेय कमल मार्तंड। नाम क्या? प्रभाचंद्र की प्रमेय कमल मार्तंड। और बात करें अगर बेटा और राइटर कौन थे जो जैन धर्म से संबंधित थे, तो हेमचंद्र सूरी, और इनकी जो बुक थी नाम बेटा परिशिष्ट पर्व। बुक का नाम क्या? परिशिष्ट पर्व। तो ये 3 लोग तो मेन हो गए। ठीक, भद्रबाहु रचना क्या इनकी? कल्पसूत्र। फिर आपकी प्रभाचंद्र प्रमेय कमल मार्तंड, फिर हेमचंद्र सूरी परिशिष्ट पर्व। ठीक, अब 2 चीजें बेटा और यहां पर आती हैं, और ग्रंथ के नाम ही हैं वो दोनों। पहला है आपका भगवती सूत्र। ठीक, वो डायरेक्ट पूछेगा, कोई भी 4 किताब दे देगा, निम्न में से कौन सी किताब आपकी जैन धर्म से संबंधित है, तो आंसर बेटा इसका क्या? भगवती सूत्र। ठीक, पहली तो बुक ये हो गई। और याद रखिएगा ये जो भगवती सूत्र है इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? 16 महाजनपद के बारे में। और साथ में ही जो आपके महावीर हैं, 24वें तीर्थकर हैं, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में भी इसी में बताया गया है। ठीक, वो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के देगा कि निम्न में से किस ग्रंथ में महावीर स्वामी के जीवन या 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो आंसर बेटा क्या आपका? भगवती सूत्र। या पूछ देगा निम्न में से कौन सा ग्रंथ आपका जैन धर्म से संबंधित है, तो अभी आंसर आपका क्या? भगवती सूत्र। इसी तरीके बेटा भगवती सूत्र की तरीके एक और है आपका ग्रंथ, नाम उसका आचारांग सूत्र। ठीक, नाम क्या? आचारांग सूत्र। अब आचारांग वर्ड आप देखो, आचार, आचार का मतलब क्या होता है? नियम। ठीक, तो अगर वो आपसे कहे कि जो जैन धर्म के नियम कानून आचरण संबंधी जो रूल रेगुलेशन थे वो किस में मिलते हैं बेटा, तो किस में मिलते हैं? आपके आचारांग सूत्र में। तो 2 मेन बुक्स और बताई गई आपकी जो उस समय जैन धर्म की हैं, एक भगवती सूत्र और एक आपके आचारांग सूत्र। तो ये आपका लगभग खत्म हो गया जैन धर्म। इसकी जो चीजें बची हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जब तक आपकी लाइव क्लास नहीं स्टार्ट हो पा रही है अच्छे से, ठीक, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस चक्कर में मैं नहीं ले रहा हूं अभी क्लास। और तब तक आपको डेली 1, 2, 3, 4 जितने भी वीडियोस मैं ज़्यादा बना पाऊंगा आपको शेयर करता रहूंगा।
बस आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना है यूट्यूब चैनल पर, कि हो सकता है वीडियो अपलोड हो गया हो तो डिले मत करिए। हर 3 से 4-5 घंटे में आप एक बार अगर चेक कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक शायद आपका बौद्ध धर्म होगा। ठीक, तो कंटिन्यू सीरीज में हम लोग चल रहे हैं सिलेबस लेके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।